कि हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, निगाहें अब हमको ढूंढेंगी और हम न जाने कहाँ होंगे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? प्यारे बच्चों, आज आपके सामने हम खड़े तो हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शरीर में अब वो जोश और वो जुनून सब खत्म हो गए। पूरे साल जिस जोश और जुनून के साथ लगे हुए थे, आज अपने आप को बड़ा ही कमजोर महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि होता है ना कि जब हम किसी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं और अचानक से वो छोड़कर चला जाए, तो जो हालत हो जाती है, आज वही हालत हमारी हो गई है। पता नहीं बच्चों, लेकिन सच बताऊं दिल से, हर साल ऐसा एक टाइम आता है जो हमें उस दिन महसूस होता है कि यही हमारे जिंदगी का सबसे बुरा दिन है, जो कि हम कभी देखना ही नहीं चाहते। हमें मालूम है बहुत सारे बच्चे हमेशा के लिए चैनल से जुड़े रहेंगे, लेकिन यहीं पर कुछ ऐसे भी होंगे जो भी भागेंगे तुरंत ही, बोलेंगे कि अब क्या काम है। तो बड़ा दिल से सच बताऊं, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बुरा लगता है। लेकिन खुशी इस बात की भी होती है कि अब आप यहाँ से एक अपने ज़िंदगी के नए पन्ने की शुरुआत करेंगे। आपके ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू होगा। और हमारी ईश्वर से कामना भी है कि आप यहाँ से जो कुछ भी आपका लक्ष्य है उसमें कामयाबी हासिल करें। लेकिन बच्चों, इस समय बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है कि आज के बाद आप सबके उस तरह के कमेंट्स और आपसे हंसी मजाक करना, रेगुलर बनना, ये अब हो नहीं पाएगा। और आज तो मन ये कर रहा है कि बस जी भर के रो लें। सच बताऊं, अपने आप को मतलब हम बहुत ज़्यादा रोक रहे हैं, तब ये फीलिंग आ रही है। नहीं तो मन ये कर रहा है कि बस रो लूं और जी एकदम हल्का हो जाए। होता है ना कि हमेशा हमने बच्चों केवल बस पैसों को ही वैल्यू नहीं दिया है कि हाँ हम बस पढ़ाएं, चैनल चल जाए, थोड़ा बस पैसे जो आए बस हमारा वही तक टारगेट। क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में भी होता है कि जब बच्चों को हम विदा करते हैं, विदाई का दौर आता है, तो मतलब हम नर्वस हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। मतलब हम बहुत जल्दी, हमारे अंदर पता नहीं क्या ही अब इसे क्या समझे, इतना जल्दी हम नर्वस हो जाते हैं, इतना जल्दी कि एक टीचर होकर के मतलब ऐसा रो देते हैं। जबकि हमारे साथ ये हमेशा होता है कि हर साल नए बच्चे आते हैं, हर साल जाते हैं, आना जाना लगा रहता है। लेकिन अगर साल साल भर कोई हमसे जुड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है अगर वो अचानक से ऐसा जाएगा तो तकलीफ होती है। लेकिन बच्चों, यही कहेंगे कि बस अब यहाँ से आप लोग मोनू सर को मत भूलिएगा। जहाँ भी रहिएगा मोनू सर को याद रखिएगा। यही हम इतना बोलेंगे और हमारी यही इतनी सी तमन्ना है। और ज़िंदगी में कभी भी उस बुलंदी तक पहुंच जाइएगा, वो एक मुकाम हासिल कर लीजिएगा, तो मोनू सर को मत भूल जाइएगा। बस एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा, चाहे जिस माध्यम से, एक बार हमसे संपर्क करने का प्रयास करिएगा। क्योंकि हमें भी तो खुशी मिलेगी ना, हमें भी तो लगेगा कि हमने जिसको पढ़ाया आज उसने MK सर इंस्पिरेशन चैनल के नाम को रोशन किया, हमारे नाम को रोशन किया। तो ये काम जरूर करना बच्चों। हम ये तो नहीं कहेंगे कि हाँ हमने सब कुछ आपके लिए हमने ही किया है। आपके माता पिता का भी बहुत बड़ा रोल है, उन्होंने भी आपके लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन कहीं न कहीं हमने पूरी ईमानदारी से मेहनत किया है बच्चों, निस्वार्थ प्रेम के साथ। कोई भी स्वार्थ नहीं था कि हाँ बस हमने केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचा। हमेशा निस्वार्थ आपको जो हो सका हमने देने का प्रयास किया। इसलिए बोल रहे हैं कि इन सालों में जो भी अगर हमसे गलती हुई हो बच्चों, तो हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा।
जो भी अगर हमसे गलती हुई है जाने अनजाने में, अगर हमने आपका दिल दुखाया है तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि अब मोनू सर आपके बीच में ऐसे तो आपको बोलेंगे नहीं, डांटेंगे नहीं, कुछ कहेंगे नहीं, और आप भी इतना अब आपके पास कहाँ टाइम रहेगा कि आप हमारी वीडियो देखोगे। लेकिन फिर भी इतना ज़रूर कहेंगे बच्चों, अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो जुड़े रहिएगा, क्योंकि अगर अनसब्सक्राइब करके भाग जाते हैं, हमें मालूम है बहुत सारे बच्चे आएंगे अभी जो ऐसा करेंगे, अनसब्सक्राइब करेंगे, भागेंगे। तो आप करिए, ये आपकी मर्जी है। बहुत सारे बच्चे हैं, चाहे जितना बोलेंगे कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की नज़र में हम अच्छे नहीं हो सकते। हम हमेशा से ये बात बोलते हैं, और ये हर एक टीचर की कहानी है। हर एक टीचर हर एक बच्चे की नज़र में अच्छा नहीं हो सकता। हम कितना भी आपके लिए कुछ भी कर दें, लेकिन कुछ बच्चे आएंगे जो गाली दे करके जाएंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे। सुनना पड़ता है, देखना पड़ता है, ठीक है। तो इतना याद रखना कि बच्चों, अब यहाँ से आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा। आगे जो कुछ भी, ये मत सोचना कि हाँ कैसा गया साल, कैसा क्या है, कितना परसेंटेज आएगा, इन सब का चक्कर एकदम से छोड़ दीजिएगा। आपको आगे क्या करना है उसके बारे में अच्छे से आप लग जाइए, और माता पिता के सपनों को साकार करिए, क्योंकि उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ा। आपको सींच सींच कर पौधे से पेड़ बनाया है, तो उनकी आंखों में आंसू मत लाना। बाकी भाई हम क्या ही कहें, हम और ज़्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे बच्चों, क्योंकि भले ही हम सोच रहे हैं कि आपके सामने थोड़ा अपने आप को, हमने बोला ना, बहुत ज़्यादा हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ भी रहिए अच्छे से आप लोग खुश रहिएगा, बस हमेशा बस दुआओं में ही, चाहे याद रखना मोनू सर को भूलना मत। प्यारे बच्चों, अब यहाँ से सब कुछ बिछड़ जाएगा और सब कुछ आपको नया मिलेगा। आपके आज जो दोस्त हैं, जो 12th के जितने भी दोस्त हैं, वो सब यहाँ से बिछड़ जाएंगे। आज आप जिनसे घंटों घंटों बात करते हैं, जिनके साथ मौज मस्ती करते हैं, अब इनसे ऐसा होगा साल में एक बार बात हो जाए, अच्छी बात है। बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हो जाएंगे जिनसे कोई संपर्क नहीं रहेगा, सबकी दुनिया अलग हो जाएगी। और जब आप एक स्कूल के सामने से गुजरोगे, उस स्कूल के सामने से गुजरोगे जहाँ से आपने पढ़ा है, तब आपको पूरी जिंदगी आपके सामने से गुजरती हुई दिखाई पड़ेगी कि हमने कितना सुंदर सा पल यहाँ पर बिताया है, कितना खूबसूरत लम्हा यहाँ पर बिताया। याद रखना बच्चों, ये दौर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ से आपके बहुत प्यारे दोस्त बिछड़ेंगे और फिर से नए दोस्त बनेंगे, एक नई दुनिया बनेगी और आपकी जो पिछली दुनिया है वो उजड़ जाएगी। तो ये जिंदगी में अब आपके बदलाव यहाँ से होगा, और इन सबको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो बस और कुछ भी नहीं कहेंगे, इतना ज़रूर कहेंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो हम भी रो देंगे। सच बता रहे हैं, अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं। इतना कहेंगे जाते जाते कि हज़ारों मंजिलें होंगी, हज़ारों कारवां होंगे, निगाहें अब हमको ढूंढेंगी और हम न जाने कहाँ हों। ठीक है।